मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.5 और आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक दीजिए। तो जो हमारे पास पहला क्षेत्रफल है वो है 25a² ऋण 35 धन 12। अगर हम ध्यान से देखें तो यह एक बहुपद है जिसकी घात है 2। तो इसका मतलब है कि अगर हमने इस बहुपद की मदद से आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है तो इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। तो देखिए इसे किस प्रकार से हल करेंगे। क्षेत्रफल है 25a² ऋण 35 धन 12। तो आयत का क्षेत्रफल हमें पता होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो अतः 25a² ऋण 35 धन 12 के दो गुणनखंड होंगे जिनमें एक लंबाई होगा और दूसरा क्या होगा, चौड़ाई। तो गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 25a² ऋण 35 धन 12। गुणनखंड करने मैंने आपको पहले भी सिखाए हैं। हम अचर पद और जो x² या a² जो भी आपके पास ये है दो घात वाला, उसका जो गुणांक है उससे गुणा कर लेते हैं। तो 12 और 25 का गुणा करेंगे। तो जब हम 25 और 12 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है 300। तो 300 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको यहाँ पे धन है तो जोड़ के क्या है 35 आए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 35 में आता है 20 धन 15। 35 और 20 और 15 को गुणा करते हैं तो 300 आता है। तो 35 को हम लिख सकते हैं 20 धन 15। तो ये हो जाएगा 25a² ऋण 20 धन 15 इंटू a धन 12। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 25a² ऋण 20a ऋण 15a धन 12। अब 25a² और 20a में 5 और a कॉमन है। तो 5 पंजे 25, a ऋण a तो बाहर आ गया, 5 को 20। यहाँ ऋण 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15। तो 5a और ऋण हमने कॉमन ले लिया तो ये ऋण हो जाएगा 3 चौको 12। क्योंकि अगर आप खोलेंगे इसको तो यही वाला बहुपद हमें मिलेगा। इसके बाद यहाँ देखिए 5a ऋण 4 और 5a ऋण 4 दोनों तरफ है। तो हम 5a ऋण 4 और ये हो जाएगा 5a ऋण 3। तो हम कह सकते हैं कि हमने इस जो बहुपद है इसके दो गुणनखंड निकाले हैं, एक लंबाई होगा एक चौड़ाई। अतः जो लंबाई होगी वो 5a ऋण 4 होगी और चौड़ाई होगी 5a ऋण 3। क्योंकि ये संभव व्यंजक हैं तो हम लंबाई चौड़ाई अगर आगे पीछे भी आपका होता है तो आप लिख सकते हैं। क्षेत्रफल दे रखा है, दूसरा पार्ट जो है उसमें क्षेत्रफल दे रखा है 35y² धन 13y ऋण 12। अब यहाँ पे जो क्षेत्रफल है 35y² धन 13y ऋण 12, इसके हमें गुणनखंड करने हैं क्योंकि ये भी आयत का क्षेत्रफल है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो गुणनखंड करेंगे 35y² धन 13y ऋण 12 का। तो 35 गुणा गया ऋण 12 करेंगे और इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको आपस में घटा के 13 आए। तो वो हो रहे हैं 28 में से 15 गया तो 13 आ रहा है, और 28 और 15 को जब हम गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल 35 और 12 के गुणनफल के बराबर आता है। तो ये हो जाएगा 35y² धन 28 ऋण 15y ऋण 12। इसको देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 35y² धन 28y ऋण 15y ऋण 12। अब 35y² धन 28y में एक तो y कॉमन है, दूसरा इनमें एक 7 का भाग जाता है दोनों में। तो 7y कॉमन ले लेंगे तो 7 पंजे 35, 5y 7 चौको 28 धन 4। यहाँ से देखें तो ऋण कॉमन है और 3 का भाग दोनों में जाता है, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 पंजे 15 और धन 3 चौको 12। तो 5y धन 4 दोनों में है तो 5y धन 4 आ जाएगा और 7y ऋण 3। तो हमारे पास इसके दो गुणनखंड बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक लंबाई होगा एक चौड़ाई। तो 5y धन 4 को हमने लंबाई मान लिया और 7y ऋण 3 को चौड़ाई मान लिया। तो इस प्रकार से हम अगर हमारे पास बहुपद है, कोई बीजीय व्यंजक है, उसके गुणनखंड निकाल के हम आयत की लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं अगर वो बहुपद अगर क्षेत्रफल में हो तो। इसके बाद 16वां प्रश्न है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि बीमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे घनाभ का आयतन एक व्यंजक के रूप में है और हमने घनाभ की बीमाएं निकालनी। बीमाएं मानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो आयतन दे रखा है, पहला है 3x² माइनस 12x। तो जो आयतन है वो 3x² ऋण 12x है और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे देखेंगे गुणनखंड करेंगे हम, इसके भी गुणनखंड करने हैं। 3x² ऋण 12x में इसे देखें तो सीधे सीधे 3x कॉमन आता है
तो ये हो जाएगा एक x बचेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3 चौको 12 ऋण 4। पर हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए, यानी कि 3 चाहिए। तो 3x² ऋण 12x को हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे गुणनखंड में 3 गुणा x ऋण 4। ठीक है, तो एक हो जाएगी लंबाई, एक यहाँ पे चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो हम लिख सकते हैं इसके जो गुणनखंड हमने बनाए हैं उसमें लंबाई 3 आ गई, चौड़ाई x आ गई और ऊंचाई आ गई x ऋण 4। इस प्रकार से इस जो व्यंजक है इसके गुणनखंड बन जाएंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट इसी का 12ky² धन 8ky ऋण 20k। ये भी आयतन है घनाभ का। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। इसके भी हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 12ky² धन 8ky ऋण 20 के गुणनखंड जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम देखें कि ये जो k है, k अक्षर ये तीनों में आ रहा है, तीनों पदों में आ रहा है। दूसरा, ये तीनों पद ऐसे हैं जिनमें किसी नंबर का भाग जा रहा है और वो नंबर है 4। तो एक तो 4 कॉमन आ जाएगा और दूसरा k कॉमन आ जाएगा। तो अंदर बचेगा 3, 4 3 12 होता है तो 3y², फिर 4 दूना 8 होता है तो 2y, और 4 पंजे 20 होता है तो ऋण 5। तो 3y² धन 2y ऋण 5 हमारे पास अंदर बचा है और बाहर निकाला है 4k। तो 4k जब बाहर निकाला है, अब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 5 3 15, 15 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 2 के बराबर हो। तो 5 3 15, 5 में से 3 गए 2 होता है। तो 3y² धन 5 ऋण 3 इंटू y ऋण 5। तो 4k 3y² धन 5y ऋण 3y ऋण 5 हो जाएगा खोल के। तो 4k हमारे पास पहले से है, यहाँ पे इन दोनों में y कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 3y धन 5। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो ऋण 1 हम कॉमन ले लेंगे तो 3y धन 5। ऋण हमने बाहर लिया है और ऋण के साथ 1। तो 4k ये 3y धन 5, 3y धन 5 तो दोनों में है, अंदर बचा y ऋण 1। तो ये जो हो गया इसके 3 गुणनखंड इस प्रकार से हो जाएंगे। एक तो 4k हो जाएगा, एक 3y धन 5 हो जाएगा और एक y ऋण 1 हो जाएगा। तो अतः 12ky² धन 8ky ऋण 20 के बराबर हम लिख सकते हैं 4k 3y धन 5 और y ऋण 1। तो इस प्रकार से घनाभ की लंबाई हो जाएगी 4k, चौड़ाई हो जाएगी 3y धन 5 और ऊंचाई हो जाएगी y ऋण 5। और इसी के साथ हमारा ये दूसरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। आप इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सारे करने की कोशिश कीजिए खुद से।